कहानी की शुरुआत में हमें डीलन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जहां पर उसके पति रॉबर्ट और उनके 2 बच्चे भी होता है। और फिर एक दिन डीलन फोन पर किसी से बात कर रही होती है कि तभी वहां पर उसके बेटा टाइलर आता है, जिसे देखते ही वो फोन रख देती है। और फिर अगले दिन वो घर पर काम कर रही होती है कि तभी वहां पर उसके पति रॉबर्ट का फोन आता है, जहां पर रॉबर्ट उसे बताता है कि उसे कुछ और दिनों तक काम की वजह से रुकना पड़ेगा, जिसे सुनने के बाद डीलन भी मान जाती है। लेकिन उसी रात डीलन को फिर एक लड़की का कॉल आता है, जिसमें वो लड़की डीलन से रॉबर्ट के बारे में पूछती है, जिसे सुनकर डीलन काफी हैरान हो जाती है। इसलिए वो उसका नाम पूछती है तो तभी वो लड़की फोन काट देती है। उसके बाद डीलन फिर से उसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन इस बार उधर से किसी लड़का ने फोन उठाता है। और तभी डीलन वो लड़का से उस लड़की के बारे में पूछती है, जहां पर वो लड़का डीलन को बताता है कि उस लड़की का नाम नताशा है। लेकिन तभी पीछे से नताशा उसके फोन काट देने को कहती है, जिसे सुनकर वो लड़का भी फोन रख देता है। उसके बाद डीलन काफी परेशान हो जाती है, इसलिए वो रॉबर्ट को कॉल करके नताशा के बारे में पूछती है, जिसे सुनने के बाद रॉबर्ट कहता है कि वो घर आकर सब कुछ बता देगा। अब अगले दिन रॉबर्ट घर आके डीलन से बातें करने लगता है, जहां पर डीलन उससे काफी गुस्सा होती है। लेकिन तभी रॉबर्ट उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ अच्छे से बात करती तो आज मुझे किसी और के साथ अफेयर नहीं करना पड़ता। जिसे सुनने के बाद डीलन भी उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि कुछ दिनों से उन दोनों के बीच रिलेशन अच्छे नहीं थे। अब अगले दिन जब डीलन ऑफिस में होती है तो तभी उसके कमर में दर्द होने लगता है, इसलिए वो अपने दोस्त से कहती है कि पिछले कुछ दिनों से उसकी कमर में काफी दर्द हो रहा है। जिसे सुनने के बाद वो उसे ग्राहम नाम के एक डॉक्टर के बारे में बताती है। उसके बाद डीलन भी अगले दिन डॉक्टर ग्राहम के पास चेकअप करने के लिए चली जाती है, और डॉक्टर भी उसे चेक करने लगता है। अब चेक करने के बाद वो कहता है कि अपने कमर में कोई समस्या नहीं है। उसके बाद वो डीलन को कुछ मेडिसिन लिख कर देता है, और तभी ग्राहम डीलन से उसके रिलेशन के बारे में पूछता है, जहां पर वो पहले तो नहीं बताती, लेकिन कुछ देर के बाद वो उसे अपने बारे में बताने लगती है। और वो कहती है कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता और वो बाहर किसी और के साथ अफेयर कर रहा है। डीलन उसे ये भी कहती है कि अब वो जल्दी उसकी छाती की सर्जरी करवाएगा, क्योंकि उसके पति को कहना है कि उसकी बॉडी काफी बुरा है, इसलिए वो सर्जरी करने के बाद काफी अच्छी देखने लगेगी। ये सुनकर ग्राहम काफी हैरान हो जाते हैं, और तभी वहाँ पर डीलन को ग्राहम अच्छे लगने लगती है, इसलिए वो धीरे धीरे ग्राहम प्रति आकर्षित होते जा रही थी और अक्सर ग्राहम के बारे में सोचने लगती है। उसके बाद वो एक दिन चेकअप करने के लिए ग्राहम के पास जाती है, और वहाँ पर ग्राहम भी डीलन को चेक करके उसे बताता है कि अब वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है। लेकिन तभी वहाँ पर ग्राहम डीलन के पास जाकर उसे चूमने लगता है, जिसे देखकर डीलन उसे रोक देती है। लेकिन ग्राहम उसे कहता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी यही चाहते हो। इतना कहकर वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगता है। उसके बाद अब वो दोनों काफी नजदीक हो जाता है, और उस दिन से वो दोनों होटल में अक्सर मिलने लगते हैं। और फिर एक दिन डीलन अपने दोस्त से ग्राहम के बारे में बताती है, और वो उसे ये भी कहती है कि अब वो अपने पति से तलाक लेना चाहती है, क्योंकि वो अब ग्राहम के साथ शादी करने वाला है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें डीलन को दिखाती है, जहाँ पर वो घर में काम कर रही थी। और तभी वहाँ पर रॉबर्ट आकर डीलन से कहता है कि उसे एक अच्छा डॉक्टर मिल गया है, जो काफी अच्छे से उसकी सर्जरी करेगा। लेकिन यहाँ पर डीलन उसे कहती है कि उसे ये सर्जरी नहीं करवानी है, और वो उससे जल्दी तलाक भी देने वाली है। ये सुनकर रॉबर्ट को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो डीलन से झगड़ा करने लगता है और उसे घर से बाहर फेंक कर दरवाजा बंद करता है। अब यहाँ पर डीलन सारी रात बाहर रोती रहती है, और वो रात बाहर ही बिता लेती है। अब अगले दिन वो अपने दोस्त हॉली से मिलती है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि अब वो रॉबर्ट के साथ नहीं रहना, क्योंकि अब मैं उसे जल्दी तलाक देना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद हॉली काफी हैरान हो जाती है, और वो उससे पूछती है कि अगर तुम रॉबर्ट को तलाक देती हो तो तुम अपने बच्चों को क्या करोगी। जिस पर डीलन कहती है कि तलाक के बाद वो बच्चों की कस्टडी लेगी। उसके बाद हॉली उसे समझाती है कि उसे बच्चों से इस बारे में बात करनी चाहिए। ये सुनकर डीलन भी मान जाती है, और वो घर जाकर अपने बच्चों को बताती है कि वो उनके पिता से तलाक लेने वाली है। ये सुनकर उसके बेटा काफी दुखी होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी बेटी उसका समर्थन कहती है। अब अगले दिन डीलन अपनी दोस्त सारा से मिलती है और उसे ग्राहम के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है, और वो डीलन को कहती है कि ग्राहम किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर कर रहा है, और वो लड़की उसकी बच्ची की माँ भी बनने वाली है। ये सुनकर डीलन काफी दुखी हो जाती है, इसलिए वो सीधा ग्राहम के पास जाकर उससे ये सब पूछती है, जिस पर ग्राहम उसे कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताने वाला था।
लेकिन ये सुनकर डीलन गुस्से में आकर उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले दिन डीलन को उसके दोस्त ने एक डेटिंग वेबसाइट के बारे में बताती है, जहाँ पर वो किसी भी लड़कों से डेट कर सकती है। उसके बाद वो भी जल्दी से घर जाकर अपने अकाउंट बनाती है और पहले ही दिन उसे कई लड़कों से मैसेज आने लगता है। ये देखकर वो उनमें से एक लड़के को डेट पर बुलाती है और फिर अगले दिन वो उस लड़का से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो लड़का उससे मिलने नहीं आता, जिससे डीलन काफी दुखी होकर घर लौट आती है। और फिर घर आने के बाद वो उसी वेबसाइट खोल कर दिखती है, जहाँ पर उसे ड्यूक नाम का एक लड़का का मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर कोई लड़की अपनी आप को मजबूत बनाना चाहती है तो वो उससे संपर्क कर सकते हैं। ये देखने के बाद डीलन वहाँ पर पड़े नंबर में कॉल करके ड्यूक से बात करती है, जहाँ पर डीलन को कहता है कि वो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बना सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उसकी बात मानना पड़ेगी। ये सुनकर डीलन को उसकी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो उसके बात मान जाती है। और फिर अगले दिन वो ये बात हॉली को बताती है। अब उसके कुछ दिनों के बाद डीलन अपने दोनों बच्चे को रॉबर्ट के पास भेज देती है। उसके बाद वो फिर से ड्यूक को कॉल करके उसके साथ बात करने लगती है, जहाँ पर ड्यूक डीलन को खिड़की के पास जाकर अपने सारे कपड़े उतारने को कहता है, लेकिन डीलन ये सब करने में मना कर देती है। और फिर ड्यूक कहता है कि हर लड़की को अपने मर्जी से किसी के साथ भी इंटीमेट होने का अधिकार है और इसके लिए उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद डीलन भी अपने सारे कपड़े उतार देती है और फिर अगले दिन डीलन एक लड़के के साथ डेट पर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और वो उन दोनों को एक साथ देख लेता है, जिससे वो काफी गुस्सा होता है। इसलिए वो उसके पास जाकर उसे कहता है कि वो डीलन से कल बात करेगा। अब अगले दिन रॉबर्ट डीलन के पास जाकर उससे झगड़ा करने लगता है, जहाँ पर डीलन उसे कहती है कि हम दोनों अलग हो चुके हैं, इसलिए अब तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। अब फिर एक दिन डीलन ड्यूक को कॉल करती है कि वो उसे देखना चाहती है, जिस पर ड्यूक कहता है कि ठीक है, वो रात को अपनी तस्वीर भेज देगा। और फिर रात में डीलन ड्यूक ने बताया हुआ लड़का से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो दोनों काफी एंजॉय करती है और वो दोनों एक रूम में जाकर एक दूसरे से इंटीमेट हो जाती है। उसके बाद वो लड़का उसे कहता है कि वो उसके साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहता है, जहाँ पर वो उसके बच्चों को भी ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर डीलन कहती है कि मैं अभी तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। अब ये सब होने के बाद वो दोनों अपने अपने घर लौट जाती है और डीलन भी घर पहुंचकर वेबसाइट खोलकर देखती है, जहां पर ड्यूक ने अपनी तस्वीर भेजी हुई थी, जिसे देखकर डीलन को ड्यूक काफी पसंद आता है। इसलिए वो उसे कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है और ये बात ड्यूक भी मान जाती है और वो डीलन को अपने घर बुलाता है। अब अगले दिन वो भी ड्यूक से मिलने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन ड्यूक घर पर नहीं होता और तभी ड्यूक का फोन आता है और वो कहता है कि वो उसके लिए ड्रेस लेकर आ रहा है। और उसके कुछ देर के बाद ड्यूक भी आता है और डीलन को ड्रेस पहनने के लिए देता है और डीलन भी उसी के सामने वो ड्रेस पहनकर उसे दिखाती है। इसके बाद दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं। उसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाता है और वहीं पर इंटीमेट होने लगता है। अब हमें उसके कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिसमस होता है। इसलिए डीलन अपने घर में एक पार्टी रखती है, जिसमें उसके बच्चे और रॉबर्ट भी आते हैं और तभी रॉबर्ट डीलन से माफी मांगता है और डीलन उसे माफ भी कर देती है। अब उसके कुछ दिनों के बाद अमांडा का जन्मदिन होता है, जिसमें रॉबर्ट ने उसकी गर्लफ्रेंड को भी बुलाती है ताकि वो बच्चों से मिल सके। इसके बाद रॉबर्ट उन दोनों बच्चों को अपने घर ले जाता है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें डीलन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो किसी लड़का के साथ डेट पर गई होती है। यानी कि अब वो उस वेबसाइट की मदद से हर दिन किसी न किसी नए लड़का के साथ मिलने लगी थी। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।